हेलो। हेलो। ओके, तो हम सब अपनी पाइथन जर्नी में जो जो चीज़ हमने सीख लिया है, हम सब उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, एक मिनट। तो हमने देखा, हम सब अपने पाइथन की जर्नी में क्या क्या चीज़ हमने देख लिया। हमने देखा कि पाइथन क्या है। पहला, जनरल पर्पज हाई लेवल जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें डीप में जाना था, जनरल पर्पज क्या है, हाई लेवल क्या है। उसके बाद हम बात करें पाइथन को किसने बनाया था। पाइथन को बनाया था गिडो वैन रॉसम ने। हमने ये भी देखा था। कब बनाया था? 1989 में। लेकिन मार्केट में कब आया? 1991 में। ये हमने देखा था। एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो 20 फरवरी 1991 में क्या हुआ, पाइथन मार्केट में आया था। हमने बहुत कुछ देखा पाइथन के फीचर्स क्या हैं। जैसे फीचर्स हमने कुछ कुछ देखा। पहला क्या था कि पाइथन क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड होता है। पीछे की वीडियो में हमने जिक्र किया है डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है। दूसरा हमने देखा पाइथन क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसके पूरा का पूरा एक वीडियो हमने देखा था कि पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और हमने फीचर्स देखा था पाइथन क्या होता है, पाइथन होता है एम्बेडेड। और हमने क्या देखा था, पाइथन क्या होता है, एक्सटेंसिबल। एम्बेडेड एक्सटेंसिबल होता है। और भी हमने फीचर्स देखे थे पाइथन के। पाइथन और क्या होता है, पाइथन होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। ये सब कुछ हमने देखा। ओके। और भी बहुत सारे फीचर्स जो हमने देखे वो सारे के सारे पिछले वीडियो में हैं। अब हम सब चलते हैं अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। हमें जो आगे करना है वो है, अब हम सब पाइथन में आ रहे हैं अंदर। पाइथन का जो टॉपिक जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो है फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। वो क्या है, फ्लेवर्स और फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। जैसे आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, वैसे ही पाइथन के भी बहुत सारा फ्लेवर है। और हर फ्लेवर थोड़ा बहुत चेंज के साथ ही आ सकता है। आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही होता है, पर आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, चॉकलेट। वैसे ही पाइथन वही है, पर पाइथन के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। अब अलग अलग फ्लेवर्स का क्या यूज है वो हम सब देखते हैं। जैसे पहला फ्लेवर जिसका नाम है वो है सी पाइथन। पहला फ्लेवर का नाम क्या है, सी पाइथन। और जो हम सब पाइथन यूज कर रहे हैं फिलहाल वो अभी क्या है, सी पाइथन ही हम सब यूज कर रहे हैं। जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो जो पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होता है वो किस फ्लेवर का होता है, वो होता है सी पाइथन। यही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। ठीक है। ये क्या है, इट इज यूज टू, सी पाइथन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू वर्क विथ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज एप्लीकेशंस, सी लैंग्वेज एप्लीकेशंस। अच्छा, नाम में ही देखेंगे यहाँ तो सी, सी का मतलब क्या, सी लैंग्वेज। और पाइथन का मतलब क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका यूज हम सब क्यों करते हैं, सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर में हम सब किसका यूज करेंगे, सी पाइथन का। मतलब जब हमको वैसा पाइथन का कोड लिखना है जहाँ पे हमें सी लैंग्वेज का भी यूज करना है, तो हम किस फ्लेवर का यूज करेंगे, सी पाइथन का। वैसा ही एक होता है जाइथन। जाइथन, जे का मतलब होता है क्या, जावा।
और ये पाइथन किससे बना है? पाइथन से। तो ये तो देख के बताओ, अगर सी था तो सी लैंग्वेज के साथ काम करने के लिए, और अगर जे है तो किसके साथ काम करने के लिए? ये होगा जावा लैंग्वेज के साथ काम करने के लिए। तो क्या लिखेंगे? इट इज यूज टू वर्क विथ जावा लैंग्वेज एप्लीकेशंस। देन चलते हैं आगे, जाइथन हमारा हो गया। तीसरा है हमारा आयरन पाइथन। आयरन पाइथन मतलब लोहा पाइथन, ठीक है। अब इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं, इट इज यूज टू इट इज यूज टू वर्क विथ इट इज यूज टू वर्क विथ सी शार्प। जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही सी शार्प, इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? शार्प। हालांकि ये सिंबल हैश का है, पर ये साथ में क्या पढ़ते हैं हम सब? सी शार्प डॉट नेट। सी शार्प डॉट नोट नेट एप्लीकेशंस। मतलब जब हमें पाइथन का यूज कहाँ करना होगा? सी शार्प डॉट नेट के प्रोग्राम में, तो हम किसका यूज करेंगे? आयरन पाइथन। ओके। फिर करते हैं, एक होता है रूबी पाइथन। रूबी पाइथन। अब नाम रूबी है तो रूबी ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रूबी। तो मतलब जब पाइथन को हमें रूबी लैंग्वेज के साथ यूज करना होगा, तो हम किस पाइथन का यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे रूबी पाइथन का, ठीक है। तो इट इज यूज टू इट इज यूज टू वर्क विथ रूबी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो रूबी लैंग्वेज की मदद से बनाया गया है और हमें उसके साथ काम करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? रूबी पाइथन का यूज करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्जन है, हमने कुछ मेन मेन वर्जन हमने देखे। उसके बाद हम बात करते हैं पाइथन के वर्जन्स क्या क्या है। पाइथन के वर्जन्स। पाइथन का क्या देख रहे हैं हम सब? वर्जन्स। अब वर्जन क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा, और कभी कभी होता ये है कि ये आउटडेटेड हो जाता है। मतलब ये कि व्हाट्सएप कंपनी वाले जो है वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप में हर टाइम नया नया फीचर्स डालते हैं। जब जैसे मान लेते हैं ये व्हाट्सएप पहले था, कुछ समय बाद क्या हुआ, कंपनी वालों ने इस वाले व्हाट्सएप में कुछ फीचर्स डाले, जैसे कि कोई भी किसी इंसान का स्टेटस लाइक कर सकता है और स्टेटस पे कमेंट कर सकता है। ये फीचर्स व्हाट्सएप वालों ने डाले। पहले व्हाट्सएप में स्टेटस का फीचर नहीं था, अब क्या हुआ, स्टेटस का फीचर आया। तो ये जो व्हाट्सएप था, इसमें क्या हुआ, इसमें इसके सोर्स कोड में, यानी कि व्हाट्सएप जो बना होगा तो ऑब्वियसली कोड लिखा गया होगा, तो उसके कोड में कुछ चेंज किया गया और एक नया व्हाट्सएप बनाया गया। नया व्हाट्सएप बनाया गया और बोला गया आपको, जैसे ही नया व्हाट्सएप बना और प्ले स्टोर पे आया, तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपको अपना व्हाट्सएप क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप वालों ने क्या किया है, न्यू फीचर्स डाला है। न्यू फीचर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टेटस लाइक करने का, स्टेटस पे कमेंट करने का, किसी को ब्लॉक करने का, कुछ भी फीचर्स व्हाट्सएप वाले डाल सकते हैं और एक नया व्हाट्सएप बनाते हैं। तो ये वाला व्हाट्सएप और ये वाला व्हाट्सएप में अंतर कैसे करेंगे? तो क्या किया जाता है, हर एक एप्लीकेशन को एक वर्जन दिया जाता है। वर्जन यानी कि नंबर, पहचानने के लिए। जैसे मान लो व्हाट्सएप कंपनी वाले हैं, उन्होंने इसका नाम दे दिया वर्जन। क्या नाम दे दिया देखते हैं, वर्जन 1.10। वर्जन का मतलब होता है रूप। क्या होता है? रूप। तो ये कौन सा रूप है? ये 1.0 है। अब कुछ अपडेट किए, तो व्हाट्सएप वालों ने इसका नाम क्या दे दिया, वर्जन 1.1। पहले क्या था? 1.0। अब क्या हो गया, वर्जन 1.1। तो जैसे जैसे अपडेट होता है, वर्जन क्या होता है, बदलते जाता है। वर्जन क्यों बदल रहे हैं? हम चाहे तो इसका नाम भी 1.0 कर देंगे, पर फिर हम सब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है? तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं, वर्जन से पहचानते हैं कि ये जो व्हाट्सएप है ये किस वर्जन का है, 1.0 का। ये जो व्हाट्सएप ये किस वर्जन का है, ये 1.1 वर्जन का है ना। तो ऐसे हम सब करते हैं। मान लो फिर व्हाट्सएप वालों ने कुछ अपडेट निकाला, उसमें कुछ लगा दिया ऐसा कि एक कॉल करेंगे और वहां पे उसके घर में ब्लास्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा होगा नहीं, पर ऐसे फीचर डाल दिया उन्होंने, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्जन। पहले क्या था, 1.0, 1.1 और 1.2। ये व्हाट्सएप वाले के ऊपर है वो नाम क्या देते हैं। मैंने यहाँ अपने मर्जी से 1.0 लिया, 1.1 लिया, हो सकता है उन्होंने इसका नाम लिखा हो 1, इसका नाम दिया हो वर्जन 5, इसका नाम दिया हो वर्जन 6। तो ये उनके ऊपर है वो कैसे नाम देते हैं, हम बस समझने के लिए ये बोले हैं
ये वर्जन क्या है 1, ये वर्जन क्या है 1.1, ये क्या था 1.2। वो उनके ऊपर वो नाम कैसे देते हैं। हालांकि नाम सीक्वेंस में देना चाहिए, सीक्वेंस यानी कि एक के बाद एक। जैसे 1 है तो सीधा 5 मत दो, 1 है तो 1 के बाद 2 दो, या फिर 1 के बाद 1.1 दो, फिर 1.2 दो, फिर 1.3 दो, ऐसे बढ़ाते जाओ, है ना। तो ये डिपेंड करता है व्हाट्सएप वाले। तो वैसे ही पाइथन के भी बहुत सारे वर्जन है। देखो कोई भी चीज मार्केट में आता है वो एकदम 100% ट्रू नहीं होता। जैसे जब शुरू शुरू में फेसबुक आया होगा, तो फेसबुक वालों ने क्या किया होगा, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, यानी कि फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है, या फिर स्नैपचैट वाले हैं, उन्होंने क्या किया होगा, अपना प्रोडक्ट डाल दिया होगा। और समय समय पे क्या करते हैं, फेसबुक में कुछ अपडेट लाते हैं, स्नैपचैट में कुछ अपडेट लाते हैं, उसका नया वर्जन मार्केट में आता है, नया वर्जन आता है। फिर पता चलता है अच्छा इसमें ये कमी रह गया, इसमें ये कमी रह गया। फिर क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं अपडेट करके, फिर ये भी क्या निकालता है, दूसरा निकालता है। तो टाइम टाइम पे क्या होता है, अपडेट होते रहता है। तो सिमिलरली पाइथन, पाइथन के अभी तक कितने वर्जन आ चुके हैं, 3 वर्जन। जो सबसे पहले जब पाइथन आया था, सबसे पहले जब पाइथन आया था सबसे पहले जब पाइथन आया था तो उसका नाम क्या दिया गया, पाइथन वर्जन, पाइथन वर्जन 1.0। उस वर्जन का नाम क्या दिया गया, 1.0। ये कब आया था, तो सबसे पहला वर्जन जो आया था 1.0, ये आया था 1994 में। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मार्केट में आ गया था 1992 में ही। तो ये फर्स्ट टाइम 1992 में आया था, ठीक है। उसके बाद जब इसमें कुछ अपडेट किया गया, तब कब बना, 1994 में क्या किया गया, कुछ अपडेट किया गया, और उसका नाम क्या कर दिया गया, वर्जन 1.0। फिर पता चला जब पाइथन पे लोग सब काम करने लगे तो पता चला कि नहीं, पाइथन में बहुत कुछ दिक्कत है। जो पाइथन वर्जन 1.0 है इसमें क्या है, बहुत सारा दिक्कत है। तो इसका नाम क्या, फिर एक क्या किया गया, पाइथन में कुछ चेंज किया गया और एक नया वर्जन लाया गया, पाइथन वर्जन 2.0। ठीक। उसके बाद तीसरे पे अगर हम आए, तो तीसरा वर्जन, फिर जब पाइथन वर्जन 2.0 आया या 2.0 आया, तो इसमें भी क्या था, कुछ कुछ खामी था। तो उसको दूर किसमें किया गया, पाइथन वर्जन 3.0 में क्या किया गया, दूर किया गया। और अभी करेंटली करेंटली कौन सा वर्जन चल रहा है पाइथन का, जो मार्केट में करेंटली जो लेटेस्ट है वो क्या है, वो है पाइथन वर्जन 3.13.6 या 7, ऐसे ही कुछ करके। हम फिलहाल, आप गूगल पर सर्च करना पाइथन लेटेस्ट वर्जन, तो आ जाएगा लिख के कौन सा वर्जन मार्केट में लेटेस्ट है, जो पाइथन वालों ने डाला है मार्केट में, है ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है 3.13 पॉइंट समथिंग है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि 6 है या नहीं, लास्ट में आप देख सकते हैं। ओके, एक मिनट। अब एक बात बताते हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि व्हाट्सएप था पहले, व्हाट्सएप में कुछ अपडेट लाया गया, और एक नया व्हाट्सएप बनाया गया। तो इस वर्जन का नाम कुछ और दे दिया गया, और इस वाले का नाम कुछ और दे दिया गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप अपना नया अपडेट लाता है, लेकिन फिर भी हम अपडेट नहीं करते, तो क्या ये व्हाट्सएप बंद हो जाता है क्या, नहीं, ये व्हाट्सएप बंद नहीं होता, ये व्हाट्सएप भी चलता है और ये भी चलता है। नहीं तो ऐसे तो फिर पता चलेगा रात में ही कोई क्या किया, कोई कंपनी वाला अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, और फिर तो पुराना वाला सबके फोन में बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, कुछ टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर क्या कीजिए, अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिए, ताकि आप सेफ रहें, आप सिक्योर रहें। अगर कुछ नया सिक्योरिटी फीचर्स इस वाले व्हाट्सएप में आया है तो अपडेट तो करना होगा हम सबको, है ना। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलेगा तो जरूर। अगर व्हाट्सएप वाला चाहे तो ऑब्वियसली बंद भी कर सकता है, बोले कि नहीं, जब तक अपडेट नहीं कीजिएगा हम नहीं चलाने देंगे। लेकिन चलाने देते हैं, क्यों,
क्योंकि सब लोग अपने टाइम के हिसाब से अपडेट करते हैं। हालांकि कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, इसको बंद भी कर सकती है, बोलेगी नहीं, तुम्हें जो यूज करना है वो अपडेट वाला ही करना है, जब तक अपडेट नहीं करोगे तुम चलाओगे ही नहीं व्हाट्सएप। तो जैसे ही अपडेट करेगा क्या होगा, उसके फोन में नया वाला व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा और वो उस पर काम करने लगेगा। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पाइथन वर्जन 1.0 है, वर्जन 2.0 है, वर्जन 3.0 है। तो जब मार्केट में 1.0 आया होगा उसमें भी कुछ लोग कोड लिखते होंगे पाइथन का। जब 2.0 आया होगा तब भी कोड लिखते होंगे। जब 3.0 आया होगा तब भी कोड लिखते होंगे। तो वो कोड जो पाइथन वर्जन 2.0 पे लिखा गया है, वो कोड जो पाइथन वर्जन 2.0 पे लिखा गया है, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखा गया है। पाइथन वर्जन 2.0 में क्या है, कैसे प्रिंट लिखते थे, तो प्रिंट हेलो बस ऐसे लिखते थे पाइथन वर्जन 2.0 में, प्रिंट हेलो। ब्रैकेट नहीं देते थे हम, तो यहाँ ब्रैकेट जो है जो अभी हम सब देते हैं वो ब्रैकेट नहीं देते थे। तो अगर ये 2.0 वाला कोड अगर हम 3.0 पे रन कराएंगे, वैसे मान लो कोई कोड लिखा 2.0 में, अब कल को हम क्या किए, अपना पाइथन अपडेट किए 3.0 में, तो क्या ये वाला कोड 3.0 में रन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दे देगा? एरर। क्यों? क्योंकि 3.0 में हम प्रिंट कैसे लिखते हैं, प्रिंट हेलो ऐसे लिखते हैं। यहाँ किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है। तो वो कोड जो पाइथन वर्जन 2.0 में लिखा गया है वो 3.0 में रन होगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो क्या लिखते हैं यहाँ देखो, द कोड developed on the code developed on Python 2x, the code developed on Python 2x। 2x मतलब क्या? वर्जन 2। देखो, पाइथन के जरूरी नहीं कि बस 3 ही वर्जन आए। देखो हमने तो यहाँ बस बोला कि पाइथन के अभी तक 3 वर्जन आए हैं, वो बस समझने के लिए कि 1.0, 2.0, 3.0। लेकिन कुछ वर्जन जो एक्चुअल में जो आया वो ऐसे आया होगा, पाइथन वर्जन 1.0, 1.1, 1.1.2, फिर 1.1.3, 1.1.14, 1.9.16, फिर ऐसे करते करते फिर पहुंचे होंगे 2.0 पे, 2.0.1, 2.9.6, ऐसे करते करते ये पाइथन का एक्चुअल में ऐसे ही लॉन्च हुआ। क्यों? क्योंकि देखो पहले 1.0 आया, इसमें कुछ दिक्कत था तो 1.1 लाया गया, फिर 1.1.2 लाया गया, 1.1.3 लाया गया, ऐसे करते करते जब बहुत सारा अपडेट आते आते अभी हम सब किस वर्जन पे हैं? 3.13 पॉइंट समथिंग वर्जन पे हम सब हैं। ठीक है। ये नाम देना टोटली पाइथन वाले पे डिपेंडेंट है, वो नाम क्या देते हैं, पर ऐसा कुछ वर्जन होता है। तो हम जो यहाँ लिख रहे हैं पाइथन वर्जन 2.0, मतलब ये जो 2.0 है, ठीक है, ये पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब ये देखो 2.2 पॉइंट ऐसे ही बहुत सारे 2.2 पॉइंट कुछ होगा, तो वो वर्जन जो 2 से शुरू हो रहा है, 2 पॉइंट से, वो सभी किस में आएंगे? ये जो 2 से जो शुरू हो रहा है ये किस में आएंगे? वर्जन 2 पॉइंट में आएंगे। ठीक है। और जो 1 से शुरू हो रहा है ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे वर्जन, ये किस में आएंगे? वर्जन 1 पॉइंट एक्स। एक्स क्यों लिख रहे हैं कि एक्स कुछ भी हो सकता है, 0.0, 0.222 कुछ भी, इसीलिए हम एक्स लिखते हैं। तो बेटर क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखें? पाइथन वर्जन 1.x। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 2.x कुछ भी हो सकता है, और 3.x कुछ भी हो सकता है ना? चलते हैं। तो कोई पूछे कि पाइथन वर्जन 1 पॉइंट, देखो या पूछे 1.0 कब आया था तो हम क्या बोलेंगे? 1994 में। या फिर अगर पूछे कि 1 पॉइंट एक्स, यहाँ एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये 1994 में आया होगा, हो सकता है कि ये वाला जो वर्जन है 1995 में आया होगा, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आया होगा, है ना? तो 1.0 कब आया? 1994 में, है ना? और नॉर्मली हम सब जो 1 पॉइंट बोलते हैं कि पाइथन का वर्जन 1.0 यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। कोई इंसान ये भी हो सकता है जो वर्जन 1.1.6 उस टाइम में, पहले के टाइम में यूज कर रहा होगा, हो सकता है। देखो रुको, हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो पाइथन का वर्जन जो पाइथन का वर्जन 1.0 है वो कब आया था? वो आया था 1994 में। फिर क्या आया? फिर बहुत सारा आया होगा, 1.1.2, 1.1.3, 1.9.6, ऐसा बहुत सारा आया होगा। फिर बात करें, फिर वर्जन आया होगा 2.0। ये 2.0 कब आया? ये आया ये आया 2.0 कब आया था बताओ? ये आया था 2000 में। ठीक है। और वर्जन 3.0 कब आया था? 2008 में।
जो मिनमेन है मैंने वो बताया कि अगर कोई पूछे 1.0 कब आया तो 1994 में, 2.0 कब आया तो 2000 में, 3.0 कब आया 2008 में। तो वो कोड जो वर्जन 2.x में लिखा गया है, वो कोड देखो, वो कोड जो वर्जन 2.x में 2.x में लिखा गया है, उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो वर्जन 3.x पाइथन में रन करेगा या नहीं। तो अगर वो कोड जो 2.0 में लिखा गया, मतलब वो 2.x का मतलब क्या हुआ, जो वर्जन 2 से स्टार्ट हो रहा है, x में कुछ भी हो सकता है, 0.0, 0.1, मतलब 2.1.6.2 या फिर 2.3.4, 2.9.6, मतलब वो वर्जन जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम कोई भी कोड लिखें, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो 3, जो वर्जन 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3.0, 3.1, ऐसे बहुत सारा वर्जन होगा, तो तो वो कोड जो 2.0 या 2.1 या 2.2 में लिखा गया है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि 3.x वाले कोड में वो 3.x वाले पाइथन में वो रन करेगा या नहीं। एक्स का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकता है, 0.0, 0.1, 0.2, 0.13, 0.13.1, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 3.x का मतलब क्या हुआ कि एक की जगह 3.0 भी हो सकता है, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, कुछ भी हो सकता है। और 2.x का मतलब क्या हुआ, 2.0.1, 2.0.2, 2.3, 2.4, मतलब वो कोड जो हम वर्जन 2.x में लिख रहे हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो वर्जन 3 पॉइंट वाले कोड में, वर्जन 3.x वाले कोड में रन करेगा या नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया? चलो, कहीं डाउट हो तो कमेंट करके आपसे पूछ सकते हो। चलते हैं आगे। इसको फिलहाल कहते हैं हम सब एक अलग वीडियो ही बनाते हैं अगले लेक्चर के लिए।